मैं भी खरीद लेता हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर किसको अच्छा नहीं लगता। मैं भी रोज अपने घर की छत से उड़ता, सचिवालय की छत पे उतरता। टोटल सब्सिडी मैंने 300 करोड़ की दी थी भाई साहब, और 2000 करोड़ रुपए में एक्स्ट्रा पैसे ले आया। तो कोई लेकिन नए नए थे राजनीति में, एक सबक तो सीख लिया जी राजनीति का, कुछ भी हो जाए इस्तीफा नहीं देना। और एक और चीज है, बुरा मत मानना, 28 सीट दी थी जी पिछली बार। 28 सीट में तो 49 दिन ही मिलेंगे। इस बार 50 सीट देना, 5 साल काम करके दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आज आप लोग इतनी भारी संख्या में समय निकाल के यहाँ पे आए हमारी बातें सुनने के लिए, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में पिछले 1 साल से राष्ट्रपति शासन चल रहा है। पिछले 1 साल से राष्ट्रपति शासन का मतलब कि जो केंद्र में सरकार है, जिस पार्टी की सरकार, वही पार्टी दिल्ली को भी चला रही है। पिछले 6 महीने से एक तरह से दिल्ली के अंदर बीजेपी का शासन है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राष्ट्रपति शासन के जरिए वही दिल्ली चला रहे हैं। पिछले 6 महीने के अंदर हमने देखा कि चुनाव के पहले बीजेपी ने जो जो वायदे किए थे, चुनाव जीतने के बाद उन्होंने वो सारे वायदों से उल्टे मुंह कर गए। जैसे चुनाव के पहले उन्होंने कहा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। सबको लगा कि महंगाई कम होगी चुनाव के बाद। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, सबसे पहला निर्णय उन्होंने लिया, चीनी के दाम बढ़ाए। उसके बाद उन्होंने रेल के किराए बढ़ाए। उसके बाद धीरे धीरे सब्जियों के दाम बढ़ने लगे, फलों के दाम बढ़ने लगे, दूध के दाम बढ़ने लगे। फिर उन्होंने बिजली के दाम बढ़ाए। चुनाव के पहले वादा किया था कि चुनाव जीत गए तो 30% बिजली के दाम कम करेंगे। वादा किया था कि नहीं किया था? लेकिन पिछले 6 महीने में बिजली के दाम कम करना तो दूर, 2 बार उन्होंने बिजली के दाम बढ़ाए हैं और पिछले 6 महीने में टोटल 15% बिजली के दाम बढ़ चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, नरेंद्र मोदी जी अभी अमेरिका गए थे। अमेरिका जाने के 24 घंटे पहले 108 दवाइयों के दाम लगभग 10-10 गुना कर दिए गए। कैंसर की ये दवाई है ग्लिम्पेक्स, ये 8,000 रुपए की आया करती थी, अब ये 1,08,000 रुपए की है। ब्लड प्रेशर की एक दवाई है, 142 रुपए की आया करती थी, अब वो 1,600 रुपए की हो गई। उसका कारण ये कि 108 दवाइयाँ वो दवाइयाँ हैं जिनको अमेरिका की, यूएसए की मल्टीनेशनल कंपनीज बनाती हैं। तो यूएस जाने के पहले उन्होंने ये दवाइयों के दाम इसलिए बढ़ाए थे, उन कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ताकि ये कंपनियां वहाँ पे इनका भव्य स्वागत कर सकें। तो चुनाव के पहले इन्होंने महंगाई कम करने का कोई कदम नहीं उठाया, महंगाई बढ़ाई है। फिर इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार कम करेंगे, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, पिछले 6 महीने में दिल्ली में कहीं भ्रष्टाचार अगर कम हुआ हो तो पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद किए हों, नगर निगम वालों ने पैसे लेने बंद किए हों, एमसीडी वालों ने पैसे लेने बंद किए हों, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कहीं रिश्वतखोरी कम हुई हो, वैट डिपार्टमेंट वालों ने, यहाँ तो बहुत सारे व्यापारी हैं, कहीं रिश्वतखोरी कम हुई हो। फिर उन्होंने कहा था काला धन वापस लेके आएंगे। 2 वादे किए थे इन्होंने कि 70 लाख करोड़ रुपया बाहर जमा है स्विस बैंकों में, वो 100 दिन के अंदर भारत लेके आएंगे, और 100 दिन में अगर वो पैसा आ गया तो 15-15 लाख रुपए हर परिवार को मिलेंगे। शुरू से ही हमें पता था कि ये वादा झूठा है, 100 दिन में नहीं आ सकता। मैं भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, हो ही नहीं सकता, होने वाली बात नहीं है। 100 दिन के अंदर 70 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंकों का भारत में नहीं आ सकता। शुरू से झूठ बोला इन्होंने, वोट लेने के लिए शुरू से इन्होंने झूठ बोला, तो वो पैसा नहीं आया, चवन्नी नहीं आई। 70 लाख करोड़ रुपए तो बहुत दूर की बात है। फिर 624 लोगों की एक लिस्ट है, 624 अमीर लोगों की लिस्ट है जिनके स्विस बैंकों के अंदर खाते हैं। कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस ये लिस्ट नहीं बता रही थी जनता को ये नाम नहीं बता रही थी इसके अंदर किस किस के नाम है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला भाई ये लिस्ट बताओ, कांग्रेस ने नहीं बताई।
क्यों नहीं बताई? उसमें कांग्रेसियों के नाम भी थे। बीजेपी बार बार कहती थी हमारी सरकार बन गई तो हम बताएंगे ये लिस्ट, हम जनता को लिस्ट बताएंगे। अब तो बीजेपी की भी सरकार बन गई, बीजेपी भी नहीं बता रही। क्यों नहीं बता रही? क्योंकि बीजेपी ने जब सरकार बनी और लिस्ट देखी तो पता चला उनके लोगों के भी नाम है उसके अंदर, बीजेपी वालों के भी नाम है, कांग्रेस वालों के नाम है, इसलिए लिस्ट नहीं बता रहे दोस्तों। तो दोनों चीजों पे वो कर गए, ना तो काले धन की लेके आए और ना काले धन वालों की लिस्ट बता रहे। कई लोग मुझे कहते हैं अरविंद जी अभी तो 6 महीने हुए हैं। मैं मानता हूँ 6 महीने हुए, 6 महीने बहुत छोटा समय होता है किसी भी सरकार के लिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 49 दिन के अंदर अगर हमने इतने सारे काम कर दिए थे तो 6 महीने के अंदर एक काम तो दिखाई दे जो जनता को सीधा बेनिफिट मिला हो पिछले 6 महीने के अंदर। 49 दिन के अंदर हमारी सरकार बनी। हमने सरकार बनने के पहले, पिछली बार चुनाव के पहले कई वादे किए थे और दोस्तों जो जो कहा 49 दिन में वो करके दिखाया था हम लोगों ने। पिछली बार चुनाव के पहले हमने कहा था बिजली के दाम आधे करेंगे। कई लोग, ये मीडिया वाले कहते थे हो ही नहीं सकते बिजली के दाम आधे। सरकार बनने के 48 घंटे के अंदर हमने बिजली के दाम आधे करके दिखा दिए थे। मुझे याद है मेरे को 102 डिग्री बुखार था, फिर भी मैं दफ्तर आया था उस दिन, साइन करके गया था फाइल के ऊपर, क्योंकि जो वादा किया था वो आपका वादा पूरा करना था। 250 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी जी बिजली के दाम कम करने के लिए, बिजली के दाम आधे करने के लिए। इंग्लिश मीडिया वालों ने बहुत मेरा मजाक उड़ाया था, बोले केजरीवाल पैसे लुटा रहा है। मैं किसके ऊपर पैसे लुटा रहा था? मैं घर थोड़ी लेके गया था पैसे, मैं जनता के ऊपर पैसे लुटा रहा था। जनता के बिजली के दाम कम किए थे, मैंने कोई पैसे मैं खा नहीं रहा था। अभी गुजरात की मुख्यमंत्री बनी आनंदीबेन पटेल, उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही एक 100 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीद लिया। मैं भी खरीद लेता हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर किसको अच्छा नहीं लगता। मैं भी रोज अपने घर की छत से उड़ता, सचिवालय की छत पे उतरता, तो ये टाइम्स नाउ वाले कहते हैं वेरी प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग चीफ मिनिस्टर, वेरी गुड चीफ मिनिस्टर। मैंने तय किया मैं एक भी पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करूंगा। हेलीकॉप्टर लेना तो दूर की बात, मैंने सरकार से 1 पैसे का पेट्रोल भी नहीं लिया। इन्होंने बहुत बड़ी गाड़ी भेजी थी मेरे लिए जब मैं मुख्यमंत्री बना, लाल बत्ती लगी हुई थी। मैंने तय किया मैंने सरकार से गाड़ी नहीं ली, अपनी टूटी फूटी वैगन आर में घूमा करता था। घर से निकलता था, रेड लाइट पे रुकता था, नहीं तो रेड लाइट थोड़ी होती है जी मुख्यमंत्री के लिए, उसकी तो गाड़ी सर्राटे से चलती है पूरा। रेड लाइट पे रुकता था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, जनता आके गाड़ी रोक लेती थी, शीशा नीचे करता था, जनता से हाथ मिलाता था। जनता कहती थी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा, उसकी यूं करके गाड़ी रोक लो और उससे हाथ मिला लो सड़क के ऊपर। तो 1 पैसा खर्च नहीं किया अपने ऊपर। फिर पानी हम लोगों ने कहा था हर परिवार को हर महीने 20,000 लीटर पानी हम लोग मुफ्त देंगे। 5 दिन के अंदर हम लोगों ने करके दिखाया था दोस्तों। हमने कहा था महंगाई कम करेंगे। जब मैं मुख्यमंत्री बना सीएनजी 50 रुपए किलो थी, 1 महीने के अंदर 35 रुपए किलो कर दी थी। जनवरी के महीने में जब हमारी सरकार थी 10 रुपए किलो आलू हुआ करते थे, आजकल 25-30 रुपए किलो आलू हो रहे हैं। तो दोस्तों महंगाई भी कम कर, जो कहा वो किया, वो करके दिखाया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हमने करी थी वो की थी कि दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी बंद करके दिखाई थी दोस्तों। 49 दिनों के अंदर यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनका पुलिस वालों से भी पाला पड़ता है। आप लोग बताना 49 दिनों के अंदर पुलिस वालों ने दिल्ली में पैसे लेने बंद कर दिए थे। गलत तो नहीं कह रहा जी? एक चाय वाला मिला मेरे को, बोला जी मैं 8 रुपए की चाय बेचा करता था पहले, आपके 49 दिनों के अंदर मैंने 6 रुपए कर दी चाय। मैंने कहा कैसे? बोला जी 2,500 रुपए हर महीने पुलिस वालों को दिया करता था, वो उन्होंने पैसे लेने बंद कर दिए आपके टाइम में, मैंने चाय के रेट कम कर दिए। एक ट्रांसपोर्टर मिला बहुत बड़ा,
बहुत ट्रक चलते हैं उसके। बोला जी हर चौराहे के ऊपर, हर लाल बत्ती के ऊपर हमारे रेट फिक्स है, रोज मैं कम से कम 1 लाख रुपए की रिश्वत देता हूँ। आपके 49 दिनों में एक पैसा नहीं देना पड़ा, 49 लाख रुपए बच गए मेरे। तो पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। ये छोटी बात नहीं है भाई साहब, आज़ादी के बाद से आज तक नहीं हुआ कभी। ना बीजेपी कर पाई, ना कांग्रेस कर पाई, कोई नहीं कर पाया। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सारे पुलिस वाले गलत नहीं होते जी। कई पुलिस वाले होते हैं जो अपनी जान की बाजी लगा के हम लोगों की सुरक्षा करते हैं। हमारे टाइम में एक पुलिस वाला था, शराब माफिया से लड़ता लड़ता शहीद हो गया। क्या जरूरत थी उसको शराब माफिया से लड़ने की? पैसे ले लेता, घर चला जाता। हमारे लिए लड़ रहा था। मैंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, हमने निर्णय लिया कि दिल्ली पुलिस का कोई भी सिपाही अगर शहीद होगा उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे। उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलवाया। अभी 3 महीने पहले एक और पुलिस वाला था मानाराम, वो शहीद हो गया। अभी तो हमारी सरकार भी नहीं थी। मैंने अखबार में पढ़ा कि एलजी साहब उसके परिवार को 10 लाख रुपए दे रहे हैं। मैंने एलजी साहब को तुरंत चिट्ठी लिखी। मैंने कहा एलजी साहब फाइल निकलवाओ। हम कैबिनेट के डिसीजन लेके गए थे कि 1 करोड़ रुपए का इनाम मुआवजा देना है, ये 10 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा। 3 दिन के अंदर मैंने एलजी साहब से मुलाकात करके उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। अभी थोड़े दिन पहले एक पुलिस वाले ने मेरी गाड़ी रोक ली। मैंने सोचा बेल्ट नहीं पहन रखी, शायद चालान करेगा। मैंने शीशा नीचे करा, उस पुलिस वाले की आंखों में टप टप आंसू बह रहे थे। वो बोला जी आज तक दिल्ली वालों ने हमारे को केवल गालियां दी हैं, आप पहले शख्स हो जिसने हमें सम्मान दिया है। पहले हमारे दिल्ली पुलिस में कोई शहीद होता था, उसकी विधवा को दिल्ली सरकार एक सिलाई मशीन दिया करती थी। आपने 1 करोड़ रुपया दिया है। पहले हमारी जान की कीमत एक सिलाई मशीन थी, आपने हमारी जान की कीमत 1 करोड़ रुपए लगाई है। ये पैसे की बात नहीं है जी, बोला सम्मान दिया है आपने। तो हमने तय किया कि जो बेईमान है उनको जेल भेजेंगे, जो ईमानदार है उनको सम्मान देंगे, उनको इनाम देंगे, उनको प्रमोशन देंगे, उनको मुआवजा देंगे। 49 दिनों में नगर निगम वालों ने भी पैसे लेने बंद कर दिए थे। नहीं तो एक छज्जा आगे कर लो, पैसे लेने पहुंच जाते हैं। एक लेंटर लगा लो, आजकल एक लेंटर के 1.5 लाख 2 लाख रुपए लेते हैं ये लोग। मैं अभी एक गांव में गया, उन गांव वालों ने बताया जी यहाँ पे जो लोकल काउंसलर है बीजेपी का है, बोला जी 1 पैसा बिना लिए काम नहीं करता, बिना पैसा लिए 1 काम नहीं करता। लेकिन 49 दिनों में बोला ये भी ठीक हो गया था, इसने भी बिना पैसे लेके काम करने चालू कर दिए थे। एमसीडी वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बाहर दलाल बैठा करते थे, दलाल भाग गए थे। लाइसेंस बनना, ड्राइविंग लाइसेंस बिना पैसे के बनना चालू हो गया था। सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ चोरी हुआ करती थी पहले। 49 दिनों के अंदर सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ भी मिलने लग गई थी दोस्तों। कैसे हुआ ये? आपको याद होगा जिस दिन मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली, रामलीला मैदान से मैंने ऐलान किया था कि दिल्ली के अंदर अब अगर कोई पैसे मांगे, रिश्वत मांगे, मना मत करना, सेटिंग कर लेना उससे। और सेटिंग करके जेब में हाथ डालना, अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना। जब वो पैसे मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, मेरे को आके रिकॉर्डिंग दे देना, उस अफसर को जेल भेज दूंगा। 1 हफ्ते में मैंने 5 अफसर जेल भेजे, सारे सीधे हुए ऊपर से नीचे तक। सबको मैसेज चला गया कि अब दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, केजरीवाल की सरकार में रिश्वतखोरी नहीं चलेगी। इस वजह से रिश्वतखोरी बंद हुई थी भाई साहब, जनता के हाथ में ताकत दे दी। अब वो किसी भी अफसर को डर लगने लग गया, ये सामने जो आया इससे पैसे मांगू कि ना मांगू, पता नहीं है रिकॉर्डिंग ना कर ले मेरी। यहाँ बहुत सारे व्यापारी बैठे हैं, आप लोगों की जानकारी के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। दिल्ली सरकार की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर महीने वैट डिपार्टमेंट 200 रेड करता है। हर महीने 200 व्यापारियों के ऊपर वैट डिपार्टमेंट रेड करता है। क्यों करता है? वैट डिपार्टमेंट का कहना है जी ये चोर हैं, इन पे रेड ना मारो तो ये डरेंगे नहीं, इनमें डर पैदा करने की जरूरत है। रेड तो अलग, इंस्पेक्टर कभी भी आ जाता है और आपके यहाँ से पैसे लेके चला जाता है इंस्पेक्शन के नाम। गलत तो नहीं कह रहा जी? यहाँ व्यापारी हैं कि नहीं है?
49 दिन में हमने एक निर्णय लिया। मैंने वैट कमिश्नर को बुला के बोला दिल्ली के अंदर अब एक भी रेड नहीं होगी, कोई रेड नहीं होगी, कोई इंस्पेक्टर नहीं जाएगा। हम अपने व्यापारियों के ऊपर विश्वास करेंगे, व्यापारियों के साथ मिलकर टैक्स इकट्ठा करेंगे। जनवरी से जब तक हमारी सरकार गई, एक भी 49 दिन के अंदर दिल्ली में एक भी रेड नहीं हुई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन 3 महीनों के अंदर जो वो क्वार्टर था, उसमें 5,500 करोड़ रुपए हमने टैक्स इकट्ठा किया। और मेरे से पहले और मेरे बाद वाले क्वार्टर में 3,500 करोड़, 2,000 करोड़ रुपए मैंने एक्स्ट्रा टैक्स इकट्ठा किया, केवल अपने व्यापारियों पे विश्वास करके। कोई रेड नहीं मारी, कोई इंस्पेक्टर नहीं भेजा, सबको कहा अपने अपने घर बैठो, अपने दफ्तर में बैठो, कोई नहीं जाएगा। व्यापारियों ने विश्वास करके, क्यों, व्यापारी भी देख रहे थे कि अब हमारे टैक्स की अच्छी। तो कई लोग कहते हैं ना, ये अरविंद ने सब्सिडी दे दी, बिजली की सब्सिडी दे दी, पानी की सब्सिडी दे दी। टोटल सब्सिडी मैंने 300 करोड़ की दी थी भाई साहब, और 2,000 करोड़ रुपए में एक्स्ट्रा पैसे ले आया। तो कोई बताओ जी, कोई गलत तो नहीं करा? और जो सब्सिडी दी आप ही को तो दी थी, आप ही का पैसा है, आप ही के ऊपर लुटाया था जी। अगर 200 करोड़ रुपए में मेरी सारी दिल्ली की जनता खुश होती हो, सबके बिजली के बिल आधे हो जाएं, एक मुख्यमंत्री को और क्या चाहिए? बहुत काम किया जी 49 दिनों में, मैं सारा टाइम बता सकता हूँ, बहुत काम किया 49 दिन। फिर मैंने इस्तीफा दे दिया। जैसे ही मैंने इस्तीफा दिया, आप सारे जने नाराज हो गए, यहाँ जितने बैठे हैं सब नाराज हो गए। लेकिन आज समझ के जाना पड़ेगा, आप नहीं हुए, बाकी कई लोग नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए मेरे ऊपर। लेकिन आज समझ के जाना पड़ेगा, पिछली बार अगर आप लोगों ने बहुमत दिया होता, पूर्ण बहुमत दिया होता, सवाल ही नहीं उठता कि हम इस्तीफा देते। बिल्कुल इस्तीफा नहीं देते। आप लोगों ने पिछली बार वोट तो दिया, सपोर्ट तो दिया, कमी छोड़ दी थोड़ी सी। 28 सीट दी आपने, दिल्ली चलाने के लिए 36 सीट चाहिए भाई साहब, 8 सीट कम छोड़ दी आपने। ये कांग्रेसी बोले हम समर्थन देंगे, हमने जनता से पूछा, जनता बोली जी ले लो इनका समर्थन, जब तक देते हैं ले लो, काम कर लो तब तक। हमने इनका समर्थन ले लिया। हमें क्या पता था ये अपने सगों के नहीं हुए, हमारे क्या होंगे। इन्होंने भाई साहब एक काम नहीं करने दिया। मेरा दिल जानता है कैसे 49 दिन में मैंने काम किया इनसे लड़ लड़के। हर चीज में टांग अड़ाते थे, हर चीज में रोड़ा अटाते थे। जब काम करना नामुमकिन हो गया मेरे लिए, तब मैंने इस्तीफा दिया। मैंने ये सोच के इस्तीफा दिया था कि जनता बहुत खुश है हमारे काम से। अब अगर तुरंत चुनाव हो जाएंगे तो जनता 50 सीट देगी, फिर 5 साल बिना कांग्रेस के हम काम करके दिखाएंगे। यहां हमारी भूल हो गई भाई साहब। हमें क्या पता था ये चुनाव ही नहीं कराएंगे, राष्ट्रपति शासन लगा के छोड़ देंगे। इन्होंने चुनाव ही नहीं करा, राष्ट्रपति शासन लगा के छोड़ दिया भाई साहब। और एक और गलती हमने कर दी कि जैसे जनता से पूछा था हमने सरकार बनाने के पहले, वैसे ही सरकार छोड़ने के पहले भी जनता से पूछना चाहिए। लेकिन नए नए थे राजनीति में, एक सबक तो सीख लिया जी राजनीति का, कुछ भी हो जाए इस्तीफा नहीं देना। भारत की राजनीति का पहला सबक सीख लिया, कुछ भी हो जाए इस्तीफा मत दो, जनता नाराज हो जाती है। इसलिए ये लोग इस्तीफा नहीं देते, ये जो चिपके रहते हैं, नहीं तो जनता नाराज हो जाती है। तो इस बार हम भी 5 साल इस्तीफा नहीं देना, 5 साल कुर्सी से चिपके रहना है, ये मेरा वादा है। और एक और चीज है, बुरा मत मानना, 28 सीट दी थी जी पिछली बार, 28 सीट में तो 49 दिन ही मिलेंगे। इस बार 50 सीट देना, 5 साल काम करके दिखाएंगे। और 5 साल में दिल्ली को ऐसा बना देंगे, केवल देश नहीं दुनिया भी दिल्ली के ऊपर गर्व करेगी दोस्तों। अब चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली में 3 पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। देखो जी, कांग्रेस को तो वोट देना बेकार है इस बार, वोट कुएं में डालने के बराबर है। वोट